Good morning students. Today I am going to teach you your EVS book of class 4. आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। कॉपी पर आप डेट डालेंगे सितंबर 28, 2020 चैप्टर 7 ये लिखेंगे। क्लास आपको लिखना है। बुक का आपका पेज नंबर 35 है। एक्सरसाइज आपको ऊपर लिखनी है और इसके बाद क्या लिखेंगे, ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। ए पहला, सिल्क ऑर्म्स फेड ऑन ब्लैंक लिप्स। सिल्क ऑर्म, सिल्क के कीड़ों को किस चीज़ का पत्ता खिलाया जाता है? टी लिप्स खिलाया जाता है या मलबेरी, मैंगो या पोटैटो? आपके सामने 4 आंसर से आप टिक लगा लेंगे मलबेरी, यानी कि सिल्क ऑर्म्स फेड ऑन मलबेरी लिप्स। सिल्क ऑर्म को मलबेरी लिप्स शहतूत का पत्ता खिलाया जाता है। मलबेरी आपका सही आंसर है। मलबेरी की हिंदी क्या होती है? शहतूत। तो आप मलबेरी पर टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, कश्मीरी पीपल पुट ऑन लॉन्ग कोट्स नोन एज। कश्मीरी पीपल लॉन्ग कोट पहनते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है? नंबर ए फिरन, बी डैजू या सी टर्बन। फिरन, डैजू या टर्बन। 3 आंसर आपके सामने हैं। आप फिरन पर टिक करेंगे। सही आंसर आपका क्या है? फिरन। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, द वीमेन ऑफ ब्लैंक स्थान खाली है। वियर लॉन्ग स्कर्ट्स नोन एज बैकू। द वुमेन ऑफ, कहाँ की औरतें लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं जिन्हें बैकू कहा जाता है? ए कर्नाटका, बी केरला, सी सिक्किम, डी गोवा। सही आंसर आपका क्या है? सिक्किम। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। मैं रुका हुआ हूँ। फोर, ब्लैंक स्थान खाली है। इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से कौन ऐसे हैं जिनको कि प्लांट्स यानी पौधों से प्राप्त नहीं किया जाता है? ए लिलेन, बी सिल्क, सी कॉटन, डी पॉलिएस्टर। आपका सही आंसर क्या है? पॉलिएस्टर को कॉटन से नहीं प्राप्त किया जाता है। पॉलिएस्टर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। पॉलिएस्टर को प्लांट से यानी कि पौधे से प्राप्त नहीं किया जाता है। आप पॉलिएस्टर पर टिक लगा लें। नेक्स्ट, 5, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। इनमें से कौन है जिनको कि फ्लैक्स प्लांट से प्राप्त किया जाता है? आपके सामने 4 आंसर्स हैं। कॉटन, लिलेन, जूट और ऊल। सही उत्तर क्या है आपका? लिलेन। आप लिलेन पर टिक लगा लें। नेक्स्ट, 6, मेन पुट ऑन लुंगी कुर्ता एंड कैरी अ लॉन्ग स्कार्फ ऑन देयर शोल्डर्स। आदमी लुंगी कुर्ता पहनते हैं और अपने कंधे पर स्कार्फ लेकर चलते हैं। कहाँ? इन आंध्र प्रदेश में, इन असम, असम में, या इन कर्नाटका, या कर्नाटका में। तो सही उत्तर क्या है आपका? इन कर्नाटका। कर्नाटका में मेन पुट ऑन लुंगी कुर्ता पहनते हैं और कंधे पर स्कार्फ लेकर चलते हैं। कैरी अ लॉन्ग स्कार्फ, एक लंबा स्कार्फ लेकर चलते हैं ऑन देयर सोल्जर्स। तो आप कर्नाटका पर टिक लगा लें। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, 7, वीमेन पुट ऑन लॉन्ग स्कर्ट्स नोन एज मेखला।
औरतें लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं जिन्हें कि मेखला कहा जाता है। कहाँ? ए उत्तर प्रदेश में, बी असम में, इन बिहार या बिहार में। इन उत्तर प्रदेश में, इन असम में या इन बिहार या बिहार में। सही उत्तर आपका क्या है? इन असम में औरतें जो है लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं, नोन एज मेखला, जिनको मेखला कहा जाता है। आप ए बी सी यहाँ तक लिख लें और इन असम पर टिक लगा लें। नेक्स्ट 8 ब्लैंक स्थान खाली है। मेन पुट ऑन धोती कुर्ता एंड टाई अ कलरफुल टर्बन ऑन देयर हेड्स। आदमी धोती कुर्ता पहनते हैं और अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। कहाँ में? इन केरला में या इन आंध्र प्रदेश में या इन राजस्थान में। आपके सामने 3 आंसर है। सही उत्तर आपका क्या है? इन राजस्थान में पुट ऑन धोती कुर्ता एंड टाई अ कलरफुल टर्बन ऑन देयर हेड्स। राजस्थान में लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और अपने सिर पर कलरफुल टर्बन रंगीन पगड़ी बांधते हैं। इन राजस्थान। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट 9 मेन पुट ऑन शर्ट एंड लुंगी। कहाँ आदमी शर्ट और लुंगी पहनते हैं? इन केरला में या इन तमिलनाडु में या इन कोलकाता में। सही उत्तर आपका क्या है? इन तमिलनाडु मेन पुट ऑन शर्ट एंड लुंगी। तमिलनाडु में लोग शर्ट और लुंगी पहनते हैं। तो आप इन तमिलनाडु पर अपना टिक लगा देंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट 10 ब्लैंक स्थान खाली है। द वीमेन वियर घाघरा कमीज। औरतें घाघरा कमीज पहनती हैं, महिलाएं घाघरा कमीज पहनती हैं। कहाँ में? इन वेस्ट बंगाल में या इन बिहार में या इन हरियाणा में। तो सही उत्तर आपका क्या है? इन हरियाणा द वीमेन वियर घाघरा कमीज। हरियाणा में औरतें जो है घाघरा कमीज पहनती हैं, महिलाएं घाघरा कमीज पहनती हैं। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। अब आपको ध्यान देना है। आपको होमवर्क क्या रहेगा? आज जितना MCQ मैं अभी करवाया हूँ, यानी कि कुल 10 MCQ करवाया हूँ, उसे आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखनी है। पूरा आपको लिखना है और अपने मन से याद करने के बाद, लर्न करने के बाद आपको अपने मन से टिक लगाना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर यूज योर टाइम प्रॉपरली, समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहें एंड ओबे योर पेरेंट्स। और अपने माता पिता का कहा माने। दैट्स ऑल।